आखिरकार वो मरहला आ गया कि जब इस निकम्मी नाअहल हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन मुत्तहिद हो गई, मच अवेटेड। अब सब लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होगी, हम आवाम में फिरते रहते हैं, बहुत ज़्यादा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप रियलाइज़ करते हैं कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मूवमेंट के कंधों पर है। मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की आवाम का मुस्तकबिल, ये सब कुछ इस मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। वो हबीब जालिब ने कहा था कि 20 रुपये है आटा, उस पर भी है सन्नाटा। तो ये सन्नाटा अब तोड़ना पड़ेगा। और बात यह है कि जब आप ख़ुद कहें कि महंगाई तब होती है जब हुक्मरान चोर हो, बेरोज़गारी तब होती है जब हुक्मरान चोर हो, महंगाई तब होती है जब हुक्मरान चोर हो, कर्ज़े तब बढ़ते हैं जब हुक्मरान चोर हो, तो लोगों में यहाँ बहुत रियलाइजेशन है इस चोरी की। मगर एक और रियलाइजेशन भी है कि ये इक़्तिदार में भी वोट चोरी करके आए। तो ये रियलाइजेशन यहाँ पे है। और इस मूवमेंट की जो आगे रिप्रकशंस हैं, जिस तरीके से इसको आगे चलना है, और इससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा है, अवाम का मुस्तकबिल जुड़ा है, और पाकिस्तान की बका की ये जंग है, मैं इसको समझता हूँ। क्योंकि इस तरह के हालात इस मुल्क में कभी भी नहीं थे। तो इसलिए हम भी निकल आए हैं और हम गली गली कूचा कूचा जा रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं। और मैं आपको बता नहीं सकता, मैं गखड़ हमारा होम टाउन है, वहाँ पे एक कॉर्नर मीटिंग की, वो जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। 70-80 साल के बुज़ुर्ग मैंने देखे, और आप लोगों से बात करते हैं ना, आप तकरीर करके चले जाते हैं, जो उनकी आंखों के अंदर और जो उनके चेहरे के तासुरात से रिस्पांस मिला, वो पहले मैंने कभी नहीं देखा था। कि आप आटा, चीनी, बिजली, गैस के बिलों की बात करें तो आपको लोगों की आंखों में दर्द नज़र आता है, आपको उनकी तकलीफ़ महसूस होती है। तो मैं समझता हूँ कि लोग तैयार हैं। और रात के 9-10 बज जाएँ, छोटे कस्बों के अंदर ट्रेंड नहीं होता कि लोग लेट तक बैठें, मगर लोग बैठते हैं, लोग आपको सुनते हैं। आप जब तक चले नहीं जाते, लोग जमे रहते हैं अपनी नशिस्तों पर। तो ये पहले नहीं देखा। 2011 दिसंबर में एक जलसा हुआ था यहाँ पे, मियां नवाज शरीफ साहब ने किया था। स्टेडियम, जिन्ना स्टेडियम फुल था, बाहर भी अवाम का जम्मे गफ़ीर था। हम उस वक्त भी हमने बड़ी मोबिलाइजेशन की थी और बड़ा कामयाब जलसा हुआ था। रीसेंट हिस्ट्री में बहुत बड़े जलसों में वो आता है। उस वक्त और इस वक्त का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो कोई मुकाबला ही नहीं है लोगों के अंदर जो जोश और वलवला है। और लोग परवाह नहीं करे कि पुलिस आती है, वो कुर्सियाँ उठा के ले जाती है, वो किसी बुज़ुर्ग को उठा लेती है, किसी को बंद कर देती है, क्योंकि इंतज़ामिया जो है वो पूरा जोर लगा रही है। लोग परवाह नहीं कर रहे, लोगों का डर खौफ उतर गया है। जैसे आपने अभी कहा 2011 का हवाला दिया, उसके बाद भी एक दफ़ा गुजरांवाला मियाँ साहब के लिए निकला था। तो क्या ख्याल है, इस दफ़ा 16 अक्टूबर के लिए मरीम नवाज़ के लिए गुजरांवाला वैसे ही दाड़ेगा? देखिए, गुजरांवाला को वैसे ही मियाँ नवाज शरीफ से मोहब्बत है। वाहिद ज़िला है पाकिस्तान का जिसने 20 की 20 सीटें मियाँ नवाज शरीफ को जीत के दी हैं। और धांधली ना होती ना जी, पंजाब की पल्स आपको मिलती है जीटी रोड से। जीटी रोड पे सबसे बड़ा शहर है, जीटी रोड के सेंटर में वाक़या है। मैं नहीं मान सकता कि गुजरांवाला आप पूरा जीत जाएं और गुजरात से हार जाएं, गुजरांवाला आप पूरा जीत जाएं और 7 मुल्का अजला से आप इलेक्शन हार जाएं, मंडी भावतीन से हार जाएं। ऐसा होता नहीं होता। जीटी रोड एक ट्रेंड सेट किया करती है, और आप 80 से शुरू हो जाएं, 70 से शुरू हो जाएं, वो एक ट्रेंड है, वो ट्रेंड फॉलो होता है। तो मरीम नवाज़ अब सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ की बेटी नहीं है, वो कौम की बेटी हैं। शी इज़ द फेस ऑफ रेजिस्टेंस। और वो मैं अक्सर जो है ना जी, वो खैर वो आम वो उसमें बात नहीं आती, मगर वो एक सीरीज़ है हंगर गेम्स के नाम से, आपने पता नहीं वो देखी कि नहीं। मेरे लिए वो कैटनिस एवर्डीन है। तो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि यू आर द मॉकिंग जे। और भी बहुत सारी सीरीज आ जाती हैं। मैं इसमें समझना एक बात चाह रहा था। वंडरफुल, बिल्कुल हम देख सकते हैं आवाम का मूड, पूरे हम लोगों में फिरे हैं, आवाम तैयार है। इस वक्त आवाम अपोजिशन के साथ है, लेकिन जो अपोजिशन है और पर्टिकुलरली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसकी स्ट्रेटजी क्या है? बिकॉज इट्स ए डिफ़िकल्ट रेजिस्टेंस, ये बहुत आसान काम नहीं है। आप लोग क्या एम कर रहे हैं? हुकूमत तो खुद एक खुश्क पत्ते की तरह लरज़ रही है, उसका गिरना ना गिरना इमटेरियल है। बात यह है कि सिविल सुप्रीमेसी की जंग मरहला वार होगी, या आपको लग रहा है कि इस मूवमेंट के बाद हम अचानक वो सुबह देखेंगे कि पाकिस्तान में वोट की इज़्ज़त होगी, सिविल सुप्रीमेसी होगी? क्योंकि एज आई टोल्ड यू, बहुत डिफ़िकल्ट रेजिस्टेंस है ये। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया हूँ। देखिए, पंजाब से कभी रेजिस्टेंस शुरू नहीं हुई,
पंजाब में अगर आटा ख़त्म हो जाए और एक आम आदमी को रोटी ना मिले तो वो बाहर निकलता है। और इस वक्त भी लोगों को ये पता है कि हमने वोट किसी और को दिया था, पर्ची किसी और की डाली थी, निकली किसी और की, और आज हम भूखे हैं, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, वो उसकी वजह से है। तो ये मेरा मानना है कि ये एक आम आवाम की मूवमेंट बनेगी, क्योंकि जो हालात मईशत के हैं, जो हालात आम आवाम के हैं, एक 20-25 हज़ार रुपये पे गुजारा करने वाला शख्स वो कहाँ से अपने वालिदैन की अद्वियात पूरी करता होगा, वो कहाँ से बच्चों की फ़ीस अदा करता होगा। तो ये रेजिस्टेंस जो है इसमें मैं बड़ा क्लियरली देख रहा हूँ कि एक आम आदमी शामिल हो रहा है, क्योंकि वो रेजोनेट कर सकता है, उसको पता है कि मेरे मसाइल का हल जो है वो इस मूवमेंट की कामयाबी के साथ। तो मैं समझता हूँ कि जिस नारे पे हमने इलेक्शन लड़ा है, हमने खिदमत भी की है, हमने जो एक आवाम के पास अपना नैरेटिव लेके गए हैं, तो उसकी पासबानी, उसके साथ खड़े होना, उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। और ज़िम्मेदारी से दस्तबरदार होने वाले लोगों को तारीख कहाँ फेंकती है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अच्छा, आखिरी सवाल है अता कि हालिया जो एक दो जगहों पर एक दो दफ़ा मरीम नवाज शरीफ को सुनने का इत्तफ़ाक हुआ, उनका फोकस वोट को इज़्ज़त दो की जानिब है। तो क्या हम उम्मीद रखें कि गुजरांवाला जलसा में उनके ख़िताब में आवाम को ये बावर करवाने की कोशिश की जाएगी कि वोट को क्यों इज़्ज़त देनी है? मेरा तो ख्याल है जितनी अवेयरनेस मैंने देखी है शायद उलट हो जाए, वो तो करेंगी, आवाम उनको पावर कराएगी ये चीज़।